अगर नया नया अगर फार्मर खोल रहे हैं तो उसको किस किस बातों को ध्यान में रख के इस पिगरी फार्म को खोलना चाहिए? ताकि पहले तो समाज से लड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, अच्छी जगह का चुनाव करना चाहिए, गांव से दूर रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद अच्छी ब्रीड लाए, अच्छी फीड खिलाए, उसके बाद पिगरी में आएगा, निश्चित रूप से वो सफल होगा। अगर नया नया अगर फार्मर खोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं आया हूँ पिगरी फार्म पे, फिर से पिगरी फार्म पे मैं आया हूँ। भैया रामविलास यादव भैया जी के फार्म पे मैं आया हूँ। पिगरी फार्म इनका है और यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम इसके अंदर जाएंगे। क्या ये चूना है, इनकी फंगस के लिए मतलब गिराया जाता है फार्म के बाहर, किसी प्रकार की बैक्टीरिया फार्म के अंदर न जाए। अच्छा, इसके लिए लगा गिराया जाता है। भैया आपका छोटा सा परिचय एक बार हो जाए। जी, मेरा नाम रामविलास यादव है, भिपुरा थाना है और कीड़ापुर स्टेशन है बगल में। जी, लगभग आपके फार्म पे अगर कोई आना चाहे जी तो कैसे आ सकता है? जैसे मऊ के तरफ से, गाजीपुर के तरफ से आप आएंगे तो मऊ होते हुए नज़दीक क्या रहेगा आपके यहाँ? नजदीक कीड़ापुर स्टेशन है। कीड़ापुर स्टेशन। हाँ। आपके वहाँ से कितना दूर है आपका फार्म है? 6 किलोमीटर है स्टेशन से। लगभग आपका जो सेट है, आपका सेट कितना लंबा है, कितना मैं बनाया था 140 बाई 30 है ये। 40 बाई 30। जी, लगभग एक साइड अभी फॉर्म बना है, एक साइड अभी खाली पड़ा हुआ है। किस रीजन से? अभी रीजन से उधर से अभी पालन कर रहे हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस साइड बना लिया अच्छा, जाएगा। इस साइड बनाया जाएगा। ये आपका खुद का है कि मतलब अभी खुद का अपना है? खुद का है जी, पहले पूरी मुर्गी करते थे हम लोग। अच्छा, चलते चलते बात होता है। ये बिजनेस आपका लगभग कितना पुराना है? 2 साल से कर रहे हैं हम लोग। 2 साल से। लगभग कितने जानवर है अभी? जी, लगभग कितने जानवर हैं? अभी तो जानवर हमारे 40-50 हैं अभी। 40-50? हाँ, छोटे बच्चे लेके 40-50 हैं। सभी मिला के कितने होंगे? सभी मिला के कुल 35-40 हैं। माल बिक गया है। और अच्छा जी, अभी मादा कितना है आपका? मादा 8 हैं। 8। सभी प्रेग्नेंट हैं? हाँ, सभी प्रेग्नेंट है। एक के पास बच्चा है। लगभग वो कितने दिन का बच्चा भी देती है? वो 35 दिन का आपका जो बच्चा है। सेट का जो लंबाई है चौड़ाई कितना है? ये भैया बनाए हैं, वहाँ से यहाँ की दूरी 14 फुट है और 8 बाई 14 का बना हुआ है एक सेट। एक रूम? हाँ, एक में कितने जानवर रख देते हैं अभी फिलहाल में? अभी तो फिलहाल में एक है, सिंगल। सिंगल? हाँ, नहीं तो 10-12 आराम से रह जाएगी इसमें। जी। अच्छा, फैटनर जब बड़े हो जाते हैं तो लगभग उसमें तो नहीं आते होंगे? घर बनाया गया है बड़ा में। मतलब ब्रीड कौन? लार्ज वाइट पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। जी, क्यों? लार्ज वाइट हम लोगों के लिए बढ़िया है। लार्ज वाइट हम लोगों के पास बहुत बढ़िया रहता है, यहाँ के वातावरण। और उसको छोड़ के आप कौन कौन से ब्रीड पे और काम करते हैं? बस लार्ज वाइट। अभी देखिए ट्रेंड चल रहा है ड्यूरोप, हेम्शायर का। देखिए हम बच्चा लाए हैं नेपाल से। नेपाल से लाए? जी, ड्यूरोप का बच्चा है, नेपाल से आया हुआ है। 4-5 शिशु हुआ है ये। कितने दिन, कितना बड़ा है, मतलब कितने 8-10 केजी का होगा, 10-12 केजी लगभग। इस लोग को अब चारा क्या आप अपना खुद का बना के खिलाते हैं? नहीं, खुद का हम लोग चारा बनाते हैं और खुद का खिलाते हैं। मतलब क्या क्या मिलाते हैं? वही ब्रान हो गया, मक्का हो गया, चावल की खुद्दी हो गई, यही सब खिलाते हैं। जैसे बच्चे के लिए अलग बनाते होंगे फिर? हाँ, अलग मादा के लिए अलग? मादा के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, हाँ। फैटनर के लिए अलग। अलग अलग क्यों बनाते हैं इसको? स्टार्टर छोटे बच्चों के लिए थोड़ा तगड़ा चाहिए, उसके बाद मादा के लिए अलग बनाना पड़ता है और फैटनर के लिए अलग बनाना पड़ता है। उसमें अलग अलग, जैसे थोड़ा सा स्ट्रांग जिस हिसाब से तैयार करना, उस हिसाब से हम लोग फीड बनाते हैं। जैसे आपकी एक छोटा जो मादा है, जैसे इतना बड़ा मादा है तो लगभग कितने दिन में 100 केजी का हो जाएगा लगभग? ये देखिए हम लोग 2 महीने लगभग खिलाएंगे तो जन्म से 2 महीने तक दूध, उसके बाद 5 महीने में 1 कुंटल जानवर हम लोगों का हो जाता है, यानी 7 महीने में 1 कुंटल जानवर हो जाता है। लगभग कितना चारा खाते हैं? वही 2 कुंटल 70-80 केजी चारा खिलाएंगे हम तो हमारा 1 कुंटल जानवर हो जाएगा। 1 कुंटल जानवर हो जाएगा जी। तो लगभग एक उतना चारा खाने में लगभग कितना खर्च आता होगा? वही 8 से 9 हज़ार रुपया, 8 से 9 हज़ार रुपया आएगा। तो आपको कितना बचता होगा उसमें? वही अभी तो रेट कम चल रहा है, 7,000-8,000 बच जाता है। लगभग इसमें रेट क्या चल रहा है? रेट इस समय 60-70 चल रहा है, 160-70। पहले कितना था? पहले 200 रुपया हम लोग कटिंग में तो डाउन कैसे क्यों हो गया? डाउन हुआ है, क्या है, कुछ है फार्मर क्या जो कुछ भी खिला रहे हैं, कैसे भी बेच रहे हैं, उन लोगों को क्या पड़ता आता है नहीं आता है, हम लोगों को पता नहीं है। जैसे नए नए फार्मर खुल रहे हैं, मतलब पिगरी फार्म खुल रहे हैं और वो जल्दी से बंद हो जाए तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? रीजन है उसका भाई, अब लोग दूसरे का देख के अपना काम करते हैं। भाई आपका जो मोटिवेशन करने वाला, जो सलाह देने वाला अच्छा नहीं रहेगा तो आपका फार्म तो बिल्कुल बंद होगा। जैसे आप भी कहीं ट्रेनिंग पहले की? ट्रेनिंग तो नहीं लिए हैं। कुछ मित्र हैं, 2-4 ठो अच्छे मित्र हैं, जैसे सिपाही भी हो गए गाजीपुर के, मनोज सिपाही। कोई नौकरी करते थे? नहीं, नौकरी नहीं करते, मुर्गी फार्म था इसके पहले। इसके पहले? जी। क्यों लगा कि मुझे अब पिगरी फार्मिंग खोलना चाहिए? 2% 1% का था मुर्गी में, इसमें उससे अधिक है। उससे अधिक है जी। तो अगर कोई नया फार्मर अगर पिगरी फार्म को अगर खोलना चाहे तो खोल सकता है कि नहीं? जी, बिल्कुल खोल सकता है।
तो उसको क्या सलाह देंगे आप? सलाह देंगे भाई अपने ज्ञान के अनुसार, अपने किसी अच्छे सलाहकार के हिसाब से खोलेंगे तब तो सफल होंगे, नहीं तो बिल्कुल बंद हो जाएगा जी। तो अगर नया अगर पिगरी फार्म उसको चालू कर रहे हैं तो कितने पैसे से चालू करना भाई वो चाहिए? तो अपने दिमाग के ऊपर है, कितना किसके पास कितना पैसा है। आप तो एक से भी चालू कर सकते हैं, 50,000 लगा के भी चालू कर सकते हैं। वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने हिसाब से चालू करेगा, कितना जानवर लेगा, कितना फीड रखेगा, उस हिसाब से चालू करेगा वो। अगर नया अगर फार्म अगर खोल रहे हैं तो उसको कंपनी का चारा खिलाना चाहिए या फिर खुद का? भाई हम तो सलाह देंगे खुद का चारा, किसी फार्मर से अगर बढ़िया। उसको नहीं पता रहेगा कैसे बनाना और कैसे खिलाना है तो कैसे पता यूट्यूब का जमाना है ना भाई, उससे किसी को भी सर्च कर लीजिए, किसी से मिल लीजिए। बहुत लोग जैसे आप भी खोले थे, जो नया खोले थे उसमें अपना खुद का फीड बना के खिला रहे थे? नहीं कंपनी का खिलाया था, राज कंपनी का? जी। तो आपको फिर कैसे लगा कि बाद मुझे में मान आपका- लीजिए आदर्श जी हैं, सिपाही भी हैं, फिर एक जने हैं रितेश भाई रक्षक, वही हमको बताए थे कि पिगरी करिए अच्छा है। पहले मुर्गी करते थे हम लोग। जैसे एक केजी बनाने में लगभग आपको कितना खर्च आता है? किस चीज़ का, फैटनर का कि मादा का? मादा का। मादा का वही 16-17 रुपया, और फैटनर का? फैटनर का 25-26 रुपया। इनमें ज़्यादा खर्च क्यों आ जाता है किसमें? फैटनर में? फैटनर भाई थोड़ा मटेरियल ज़्यादा डालना होता है, पाउडर डालना है, बढ़िया क्वालिटी का पाउडर डालिए, बढ़िया क्वालिटी का अनाज खिलाइए, तभी तो होगा ना। ऐसे फैन क्यों लगाए हैं? फैन ये गर्मी के लिए लगाए हम लोग, और उसके ऊपर वो लगाए स्प्रिंकलर, और ये देखिए ग्रीन हाउस लगा के रखे हैं। जब स्प्रिंकलर चलेगा तो ठंडा रहेगा सेट, उसके बाद ये पंखा चलाते हैं हम लोग इसके ऊपर। चलते चलते बात करिए, लगभग आप महीने का कितना इनकम ले लेते होंगे? सर बेरोजगारी से अच्छा है कुछ घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत है। जैसे आप अभी बोले ना भैया कि मतलब बस खर्च चल जा रहा है इससे, तो इससे तो अच्छा था आपका वो मुर्गी पालन ही था कि उससे बस खर्च निकल जाता होगा। तो इसको खोलने की क्या जरूरत है फिर? इसको खोलने की जरूरत ये है भैया कि इसमें उससे अधिक हम लोग इनकम ले रहे हैं। ये बोलने वाली जरूरत नहीं है। इस पर बहुत लोग बोलते हैं कि हम इतना कमा लिए, हम उतना कमा लिए, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग अच्छा खासा एक सरकारी नौकरी जितना कमाता है आदमी उतना हम लोग इससे ले लेते हैं जी। जैसे आप इसको नया आप खोले थे जी। तो उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा आप बात करते होंगे कि मतलब पिगरी फार्म खोले हैं, सुअर चरा रहे हैं। पिगरी में हम लोग आए थे ना, तो लोग बहुत तरह तरह के लोग बोलते थे कि यादव हो, सुअर पाल रहे हो, इससे बढ़िया भैंस पाल लेते। तो भैया बेरोजगारी के दौर में कम से कम अच्छा इनकम आएगा इसी से। हम लोगों को मतलब सर्च किए कि इससे अच्छा कोई नहीं है। पिगरी में मुर्गी से भी बढ़िया है, डेयरी फार्म से भी बढ़िया है। लोग क्या करें उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको इनकम से मतलब है जी। अगर नया कोई पिगरी फार्म खोल रहे हैं तो अपने तरफ से उसको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा, खोलिए, किसी अच्छे फार्मर से या ट्रेनिंग लेके इसको खोल सकते हैं, अच्छा इनकम ले सकते हैं। उसको किस किस बातों को ध्यान में रख के इस पिगरी फार्म को खोलना चाहिए, इसको स्टार्ट करना? पहले तो समाज से लड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी बात अच्छी जगह का चुनाव करना चाहिए, गांव से दूर रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद अच्छी ब्रीड लाए, अच्छी फीड खिलाए, उसके बाद पिगरी में आएगा, निश्चित रूप से वो सफल होगा। अगर नया अगर फार्मर खोल रहा है तो उसको कौन सा ब्रीड पे काम करना चाहिए, कौन सा ब्रीड उसको लाना चाहिए? हम लोगों के यहाँ सबसे बेस्ट है लार्ज व्हाइट। लार्ज व्हाइट? जी बिल्कुल लार्ज व्हाइट। इसमें क्या खासियत रहता है, सब लोग वही लाते हैं मतलब? खासियत है सर, ये जल्दी ग्रोथ करता है। हमारे यहाँ ठंडा भी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ता है, बरसात भी ज़्यादा होता है, इस हिसाब से ये हमारे यहाँ बढ़िया सर्वाइव कर लेती है मौसम को। मौसम को झेल लेते हैं जी। मीट पर्पज से भी बढ़िया है ये, सेल बढ़िया होता है, तैयार बढ़िया होते हैं सर। कितना अभी तक सेल कर चुके हैं? अभी 2 साल में आप 2 साल पुराना 2 साल में सर कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा जानवर 25 कम से कम 200 से ऊपर जानवर सेल किए हैं। 200 से ऊपर जानवर सेल कर दें। अगर इस कमाई से मैं अगर पूछना चाहूँगा तो इस कमाई से आप क्या बना लिए हैं अभी? सर बनाया तो कुछ नहीं हूँ, हमारा बच्चा पढ़ते हैं 3 ठो, मेरे मम्मी पापा हैं, सब लोगों का खर्चा इसी से चलता है। न्योता आपके बच्चे क्या करते हैं? एक ठो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, एक ठो LKG में पढ़ रहा है जी। इसी से हो रहा है सब? जी इसी से सब हो रहा है। और आप कुछ अलग कुछ नहीं करते हैं? नहीं अलग कुछ नहीं करते हैं, पिगरी से पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखभाल जो कौन करता है, आप ही करते हैं या कोई रखे खुद भी करता हूँ, एक ठो लेबर भी है वो भी करता है। अच्छा जी। तो जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे पिगरी फार्म भैया जी सब बता दिए हैं, और वीडियो शायद आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।